पब्लिक समाचार लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। तो ये खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना कारसी क्षेत्र अंतर्गत सुरेंद्र नगर में शनिवार शाम अज्ञात बदमाशों द्वारा एक दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस के साथ सीओ अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए जेएन मेडिकल में भर्ती करा दिया। वहीं देर रात इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर सुबह परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद आज परिजनों ने शव को NH 91 पर रखकर जाम लगा दिया। घटना की सूचना पर एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वहीं एसपी सिटी ने बताया है कि देर रात हुई इस घटना के बाद मृतक के परिजनों की शिनाख्त पर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इन लोगों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, कल रात में एक घटना हुई थी। हाँ आईडी नीचे करो। एक दुकानदार को क्या नाम है? रंजीत भाई। एक मिनट रुको। एएनएमसी में एडमिट कराया गया। जो रंजीत भाई हल्की सी नीचे कर लो। सही है। सुसंगत धाराओं में क्वार्सी थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और रात भर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको दुकान में ही उनके दुकानदार बेटे द्वारा ही चिन्हित किया गया था। उनसे पूछताछ जारी है। अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। जो आज सुबह की बात है, परिवार की मांग थी क्योंकि परिवार में वो एक अकेला सहारा थे जिनकी मृत्यु हुई है। उसके उपलक्ष्य में इनकी मांग थी कि प्रशासन द्वारा इनको कोई मुआवजा दिया जाए और कुछ और मदद उपलब्ध करवाई जाए। इसके चलते इनकी ये मांग थी, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया। हत्या का कारण क्या रहा? हत्या का कारण अभी पूछताछ में बात सामने आई थी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आई है, वहाँ दुकान पर खड़े एक कस्टमर से किसी की बहस हो गई थी और उस कस्टमर को ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे और जब वो कस्टमर नहीं मिला तो उन्होंने हवाई फायरिंग करते हुए गोली चलाई थी, जिसके चलते दुर्भाग्यवश एक अशोक गुप्ता जी को लगी। अब तक कितनी की गिरफ्तारी हुई है? दुकान में गिरफ्तारी कितनी की हुई है सर अब तक? अभी एक व्यक्ति को चिन्हित, जिनको दुकानदार के बेटे ने, अशोक गुप्ता के बेटे मनीष गुप्ता जी ने चिन्हित किया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की जा एक व्यक्ति को जिसको चिन्हित किया गया है मनीष गुप्ता द्वारा, उसको हिरासत में लिया गया है। अभी उसकी पूछताछ की जा रही है कि क्या वजह है और कौन उसके साथी थे, उसको अब इस पर डेवलप करते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। मोहल्ले के लोगों का द्वारा कहना है कि वहाँ लोग रंगबाजी करते हैं। तुम्हारा हाथ आ रहा है। देखिए, इस संबंध में हल्का सा ऊपर कर लो। तो हमने संज्ञान में ले लिया है और इसके संबंध में वहाँ पे एक अस्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है, स्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है और मोबाइल प्रेस पार्टी भी वो की गई है, लगाई गई है और वहाँ पे एक परमानेंट चौकी का भी एक इसमें इंतजाम करवाने की बात की जाएगी। जिस व्यक्ति से उसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम? उसको हमने थाने से सुरक्षा उपलब्ध करा दी है और परिवार को भी उनके घर के बाहर भी टिकट रहेगी और उनको भी थाने से सुरक्षा उपलब्ध। कितनी देर जाम रहा है और क्या क्या मांगे पूरी हो गई? इनकी मुझे जो मांग थी वो मुआवजे को लेकर की, क्योंकि घर में कमाने वाले केवल अशोक गुप्ता जी थे। इसके चलते उन्होंने मांग की थी कि घर में जो उनके बेटे हैं उनको सरकारी नौकरी दिलवाई जाए, सरकारी आवास दिलवाया जाए। इसके लिए प्रशासन से बात हो गई है। ADM सिटी साहब भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी प्रक्रिया स्टार्ट कराई। बॉडी को रख के जाम लगाएगा। क्या मांग? अभी मांग हमारी ये है, सबसे पहले हमें इंसाफ चाहिए। नंबर 2, उस हत्यारे को फांसी दो, अदरवाइज़ एनकाउंटर करो जैसे भी हो। थर्ड थिंग, मेरा ब्रदर है, अब सिंगल रह गया बिल्कुल, है ना। फादर थे, पहले वही सपोर्ट करते थे, वही सब कुछ करते थे क्योंकि वो विकलांग है, लेकिन अब कुछ नहीं है। फादर चले गए, मेरे घर में अब लेडीज़ बची हैं, मैं मोस्टली बाहर रहता हूँ। मुझे मेरे भाई के लिए मुआवजा चाहिए। सेकंड थिंग, मुझे अपने घर की सेफ्टी चाहिए, लेकिन अभी कुछ भी यहाँ से अप्रूवल नहीं आया है। अभी कुछ नहीं हो रहा है। कितने लोग थे? प्रशासन किस तरह का दबाव बना रहा है? प्रशासन दबाव अभी नहीं बना रहे, लिखित में हम उनसे ले रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिया नहीं है, ना ही कुछ वो बता रहे हैं। और लिखित में लेके लगता है मिलेगा नहीं कुछ। क्या चाहते क्या? हमें इंसाफ चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुआवजा चाहिए। नंबर 3, उसको फांसी दो या इनकाउंटर करो, जो भी करना करो, अदरवाइज मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, बाकी सब फिर मैं देख लूँगा।
इनको जो घटना को अंजाम दिया है कि इसमें स्पष्ट हो पाया आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया है? अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ रंजिश वगैरह चल रही कोई रंजिश नहीं थी मेरे फादर की, ना तो कोई रंजिश थी, ना कभी थी, ना कभी है और ना कभी होगी। तो आज क्या करा है आपने? सॉरी, आज करा वही मैं भी वही देखने जा रहा। कि यहाँ जो जाम की स्थिति जो लगाई गई है वो अपनी मांगों को लेकर के की गई है। जी बिल्कुल, मांगों को लेकर के गई है, इंसाफ को लेकर के गई है और जो गिरफ्तारी है उसके लिए की गई है। और सेकंड थिंग, हम सुरेंद्र नगर में रहते हैं, सुरेंद्र नगर में पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो डीएम आया ना एसपी सिटी आया, कोई नहीं आया। ठीक है, उसके बाद कल रात 8 बजे की घटना है, कोई नहीं आया, ना डीएम आया ना कोई आया, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हिमांशु गुप्ता। आप कौन है इनके जो मृतक हैं? ये मेरे फादर है, मैं इनका बेटा हूँ। विधायक वाली गली है मेन।